हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सब। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 में अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन। आज भाग 7 में बच्चों हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों की आवर्तीता की। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेगा बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट कर लीजिएगा और बाद में दोहराइएगा भी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम समझते हैं कि आवर्ती फलन आखिर होते क्या है। उसके बाद में हम त्रिकोणमितीय फलनों की आवर्तीता की भी चर्चा करेंगे। देखिए देखिए बच्चों, आवर्ती फलन, ये परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। एक फलन एफ एक्स आवर्ती फलन कहलाता है बच्चों यदि इनका मान चर में किसी अचर की वृद्धि पर भी नहीं बदलता। एफ एक्स में जो चर है बच्चों एक्स, एफ एक्स में ये जो चर है एक्स, इसमें किसी अचर p की वृद्धि कर दे, यानी कि हम f ऑफ x प्लस p कर दें, तब भी ये आपको f ऑफ x ही मिले, तो बच्चों हम इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं? आवर्ती फलन कहते हैं। f ऑफ x प्लस p बराबर क्या हो? f ऑफ x हो, तब बच्चों हम इस f x को क्या कहते हैं? आवर्ती फलन कहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए फिर आगे देखिए बच्चों, यदि p सबसे छोटा धनात्मक स्थिरांक है तो यह फलन एफ एक्स का आवर्तकाल कहलाता है। आप सीधी बात समझिए, आवर्तकाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। आवर्तकाल एक तो क्या होगा? धनात्मक होगा। हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। और ये सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा हो सकता है बच्चों कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी क्या हो? एफ ऑफ एक्स हो सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ये भी क्या हो? एफ ऑफ एक्स हो सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस क्यू, ये भी क्या हो? एफ ऑफ एक्स हो। तो इन दोनों में, इनमें से पी टी और क्यू में से जो सबसे छोटा है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। और धनात्मक भी होना चाहिए बच्चों। इनमें से कोई ऋणात्मक होगा तो वो तो सबसे छोटा होगा ही, लेकिन ऋणात्मक में कभी भी आवर्तकाल नहीं होगा। धनात्मक हो और सबसे छोटा हो, तब हम p को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्ती फलन एफ एक्स का। आगे बात समझ में? चलिए फिर आगे, यदि एफ एक्स एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल p है, तब 1/f एक्स का आवर्तकाल भी p ही होता है बच्चों। ये भी एक आवर्ती फलन होता है। अगर एफ एक्स आवर्ती फलन है तो 1/f एक्स भी आवर्ती फलन होगा। इसका आवर्तकाल p है तो इसका आवर्तकाल भी क्या होगा? p होगा। एक और बात नोट कीजिएगा बच्चों, यदि यदि f ऑफ x का आवर्तकाल क्या है? इसका आवर्तकाल बच्चों p है, तब f ऑफ ax का आवर्तकाल क्या होता है? इसका आवर्तकाल होता है p अपॉन a। ठीक है ना? अगर चर को किसी अचर से गुणा किया हुआ है तो आवर्तकाल में आप उस अचर का भाग लगा देंगे, तो ये नया जो फंक्शन है एफ ऑफ ए एक्स, इसका आवर्तकाल आपको मिल जाएगा। क्लियर बात? अब चर्चा करते हैं बच्चों त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तकाल की। तो साइन एक्स का आवर्तकाल क्या होता है बच्चों? 2 पाई होता है, क्योंकि बच्चों साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है। इसी प्रकार कोस एक्स का आवर्तकाल क्या होता है? 2 पाई होता है। टेन एक्स का आवर्तकाल पाई होता है। कोट एक्स का आवर्तकाल पाई होता है। सेक एक्स का आवर्तकाल 2 पाई और कोसेक एक्स का आवर्तकाल 2 पाई होता है। आप ऐसे याद रख लेना कि टेन एक्स और कोट एक्स का आवर्तकाल तो पाई होता है, बाकी सबका क्या होता है? 2 पाई होता है बच्चों। क्लियर हो गई बात? इनकी चर्चा हमने कब की थी? जब हमने त्रिकोणमितीय फलनों की ग्राफ की चर्चा की थी ना बच्चों पिछले भाग में। तब भी मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तकाल, क्योंकि बच्चों ये x में 2 पाई ऐड करने पर वापस से फलन क्या हो जाता है? साइन एक्स कोस एक्स ही हो जाता है। 10 पाई प्लस एक्स क्या होता है? 10x ही होता है। इसलिए ये इनके क्या है? आवर्तकाल है। आगे बात समझ में? त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तकाल आपको अच्छे से याद हो गए ना? 10x और कोटेक्स के आवर्तकाल पाई है, बाकी चारों के क्या है? 2 पाई। चलिए तो फिर बच्चों अब आगे देखिए,
अब हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 17 को। बहुत आसान है, आसानी से आप हल कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित फलनों में से प्रत्येक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। हमें हर एक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। y बराबर 3 गुणा साइन 2x। तो देखिए, हल में हमें पता है साइन x का आवर्तकाल, साइन एक्स का आवर्तकाल क्या होता है? साइन एक्स का आवर्तकाल होता है 2 पाई। इसलिए साइन 2x का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? साइन 2x का आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई बटे 2 यानी कि पाई। और अगर साइन 2x का आवर्तकाल पाई है तो 3 गुणा साइन 2x का आवर्तकाल भी क्या रहेगा? इसका आवर्तकाल आवर्तकाल भी बच्चों क्या रहेगा? पाई ही रहेगा। फंक्शन को किसी अचर से गुणा करने पर आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। चर को अगर आपने किसी से गुणा किया है तो आवर्तकाल क्या होता है? उतने गुना घट जाता है। उतना हम क्या लगेंगे? 2x से गुणा किया है चर को तो आवर्तकाल को 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसका भाग ए हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स का क्या होता है? 2 पाई। तो कोस एक्स अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 अपॉन 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये 4 पाई क्या हो जाएगा? अभिष्ट आवर्तकाल हो जाएगा बच्चों। क्लियर? चलिए फिर आगे अगला, y बराबर 10 x बाई 4 है। तो अच्छे से लिख के बता देता हूं। देखो, y बराबर क्या है? 10 x बाई 4। क्योंकि बच्चों 10x का आवर्तकाल क्या होता है? 10x का आवर्तकाल होता है पाई। 10 और कोट का आवर्तकाल कितना होता है? पाई। इसलिए 10x/4 का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1/4 से गुणा किया है x को तो आवर्तकाल में आप 1/4 का भाग लगा दीजिए। ये हो जाएगा 4 पाई। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 4 पाई। इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, त्रिकोणमितीय फलनों की आवर्तिता। अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों आपको? चलिए, इस अध्याय के ये सारे कंसेप्ट आज यहाँ कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में इस अध्याय की अभ्यास प्रश्नमाला के साथ। तब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक अभ्यास प्रश्नमाला के हर एक प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।